वृंदावन कलानाथौ हृदयानंद वर्धनौ सुखदौ राधिका कृष्णौ भजेयम कुंज गामिनौ। समस्त भक्त वृंदों को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। गोवर्धन नाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। प्रियाकांत सरकार की कृपा आप पर बनी रहे। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे क्यों दीपावली के अगले दिन नहीं मनाया गया गोवर्धन, जो पूजा हम लोग करते हैं क्यों नहीं मनाई गई, और अब अगर हमें गोवर्धन पूजा करनी है तो कब करें, वो शुभ मुहूर्त क्या है, गोवर्धन पूजा शुरू कब हुई। ये कई विषय ऐसे हैं जिन पे हम चर्चा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सूर्य ग्रहण के कारण हम सभी जानते हैं 24 तारीख की दीपावली थी, तो 25 तारीख को गोवर्धन नाथ की पूजा होनी चाहिए, परंतु वो नहीं हो पाई। रीजन आप सब जानते हैं। सूर्य ग्रहण हुआ 25 तारीख को, और ये सूर्य ग्रहण के कारण, क्योंकि आप सभी जानते हैं सभी देवी देवताओं के पट बंद हो जाते हैं, कोई पूजा इत्यादि नहीं होती है, इसलिए सूर्य ग्रहण के कारण गोवर्धनाथ की पूजा, गिरिराज महाराज की पूजा नहीं हुई 25 तारीख को। अब ये 26 तारीख को होगी। 26 तारीख को कौन सा मुहूर्त होगा, इस विषय में हम आगे चल के चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो पूजा है गोवर्धन की, गिरिराज जी की, हमारे ब्रज में कहते हैं आप ही पूजे आप पूजा में आप ही बने पुजारी। एक तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने इस गिरिराज पूजा के माध्यम से हमको ये बताया कि अगर तुम्हें सम्मान मिलता, अगर तुम्हें प्रतिष्ठा मिलती है, लोग तुम्हें मानते हैं, लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, तो आपको इस चीज का अभिमान नहीं होना चाहिए। अगर आपको इसका अभिमान है तो मैं आपका अभिमान तोड़ दूंगा। रीजन, मेरा नाम ही है गर्भ आहारी। गर्भ आहारी का मतलब आप समझते हैं ना, भगवान सभी के अहंकारों को ही आहार बनाते हैं। भगवान हमें कुछ भी दे, मान दे, प्रतिष्ठा दे, यश दे, वैभव दे, उसमें से मैं निकाल देना चाहिए। मैं ये कर रहा हूं ये नहीं, मैं महान हूं इसलिए लोग पूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। मैं जो है यही अभिमान का प्रतीक है, और यही अभिमान जो है देवराज इंद्र को उत्पन्न हुआ। और देवराज इंद्र को जब उत्पन्न हुआ तो सब ब्रजवासी देवराज इंद्र की पूजा करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा क्यों न देवराज इंद्र के अभिमान का भी आहार कर लिया जाए। तो ब्रजवासियों को प्रेरित करके उन्होंने देवराज इंद्र की पूजा बंद करा दी, और उसी दिन द सेम डे गिरिराज भगवान की पूजा कराई। गिरिराज भगवान कौन है? प्रत्यक्ष कृष्ण ही, वही साक्षात श्री कृष्ण ही है। हमारे वृंदावन ब्रज में तीन देवता पर्वत के रूप में विराजमान है। यहाँ शंकर भगवान भी विराजमान है, यहाँ ब्रह्मा जी भी, ब्रह्मगिरी पर्वत आप सभी जानते हैं वर्षाने में है, और नंद गांव में स्वयं भूत बावन भोलेनाथ भी पर्वत के रूप में विराजमान है। गोवर्धन में साक्षात नारायण श्री कृष्ण ही पर्वत के रूप में, गिरिराज पर्वत के रूप में विराजमान है। तो उन्होंने गिरिराज पर्वत की पूजा की। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, आपको बनाना आए या ना बनाए, अपनी तरफ से आपको ये प्रयास करना चाहिए कि हमें गोवर्धन नाथ गौ के गोबर से ही बनाने हैं। गौ का गोबर लाइए, गौ के गोबर से, चाहे छोटा बने या बड़ा बने, जितना भी आप बना सके। आपसे नहीं बन पा रहा है तो गूगल पे सर्च कर लीजिए, आजकल आपके पास में संसाधन बहुत है, देख के बना लीजिए। किसी ने पहले बनाया होगा उसको देख के आप बना सकते हैं। तो सभी सनातनियों को अपने घर में छोटा सा ही सही, पर गोवर्धन नाथ अवश्य बनाना चाहिए गाय के गोबर से, और उसी की पूजा करें। और उसकी, गाय का गोबर तो वैसे ही पवित्र होता है, शुद्ध होता है, और उसी में अगर हम ये फीलिंग करें कि हम गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं, तो अपने आप में, आप याद कीजिए जब देवराज इंद्र ने 7 दिन वर्षा की, तो भगवान श्री कृष्ण ने गौओं की रक्षा की, ब्रजवासियों की रक्षा की, कनिष्ठ की उंगली पर गिरिराज पर्वत धारण किया। अंत तो गत्वा देवराज इंद्र का गर्व नष्ट हुआ, गुरुदेव के कहने से, बृहस्पति के कहने से वो भगवान श्री कृष्ण की शरणागति हुए। तो इस तरीके से ब्रजवासियों की रक्षा हुई। तो गिरिराज की पूजा करने से क्या होगा? बोले हमारी और हमारे परिवार की रक्षा होगी, हम सुरक्षित होंगे, हम संरक्षित होंगे। और जब भगवान के द्वारा संरक्षित हों
तो हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए हम सबको गिरिराज महाराज की पूजा यही भाव करके करनी चाहिए कि हम भगवान के द्वारा संरक्षित रहें, सुरक्षित रहें। तो ये गिरिराज क्यों पूजा की जाती है? तभी से गिरिराज भगवान की पूजा प्रारंभ हुई। गिरिराज भगवान की पूजा का मतलब ही है श्री कृष्ण की पूजा, प्रियकांत सरकार की पूजा। ठीक। अब हम लोग बात करते हैं मुहूर्त की। मुहूर्त कब है? मुहूर्त है 26 तारीख को सायकालीन संध्या के समय 7:16 से प्रारंभ होगा और 10:28 तक ये गिरिराज पूजन का सुमुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में आप पूजा करें और गिरिराज भगवान को मनाएं। गिरिराज भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें। ज्यादा से ज्यादा इस मुहूर्त के समय को सब लोगों तक पहुंचा दें। रीजन यही है कि कोई भी कार्य अगर मुहूर्त में किया जाए तो वो अधिक लाभदायक होता है, और बिना मुहूर्त के किया जाए लाभ तो वो भी देगा लेकिन उतना नहीं दे पाता है। और कई लोग जाने अनजाने में बहुत इधर उधर के समय में ही पूजा कर देते। तो पूजा के समय अगर मुहूर्त के समय पूजा करेंगे तो ज्यादा लाभदायक होगा। गिरिराज भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। प्रियकांत सरकार आप सबको सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें, ऐसी प्रार्थना करते हुए गोवर्धन नाथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गिरिराज पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि आप लोग अ, अपने बच्चों को भी ये सब सिखाएं। याद रखिए, आप अपने बच्चों को भी आप जब पूजन करें तो अपने बच्चों को समझाएं कि गिरिराज, जो मैंने कहानी आपको सुनाई है, जो कथा इसमें सुनाई है मैंने आपको, ये कथा अगर आप अपने बच्चों को भी सुनाएंगे तो वो जीवन पर्यंत श्रद्धावान होकर, डेडिकेटेड होकर ये हमेशा गोवर्धन नाथ की पूजा करते रहेंगे। तो आप अपने बच्चों को अवश्य इन चीजों को समझाया करें, क्योंकि हम लोग कर भी लेते हैं, कई बच्चों को हम बता नहीं पाते हैं कि गोवर्धन की पूजा हम क्यों करते हैं। तो जो कथा मैंने आपको इसमें सुनाई है वो उसका रीजन है कि हम ये क्यों करते हैं। क्यों का मतलब वाई, हम क्यों पूजन करें गिरिराज भगवान। कई लोग कहते गोबर है, गोबर नहीं है। गौ के गोबर में लक्ष्मी का वास है। गौ के रोम रोम में लक्ष्मी जी का वास है। ठीक है ना, लक्ष्मी मई देवताओं का वास है। तो हमें अवश्य पूजन करना चाहिए, बच्चों को इसकी पूरी कथा सुनानी चाहिए। आप भी सुने, अपने बच्चों को सुनाएं और अपने रिश्तेदारों को अवश्य बताएं। आप सबको मेरा यही निवेदन रहेगा, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की मनोकामना पूरी की, ब्रजवासियों को देवराज इंद्र से सुरक्षित किया। मैं गिरिराज भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको भी गिरिराज भगवान संरक्षित करें, सुरक्षित करें। आप सब परिवार के जितने भी लोग हैं सब प्रिया कांजू की कृपा को प्राप्त करें। राधे राधे।